आज इंडिया का सेंट्रल बैंक एसबीआई होता ना कि आरबीआई। देखिए 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता को एस्टैब्लिश किया गया, जिसको बैंक ऑफ बंगाल रीनेम कर दिया गया। वहीं 1840 और 1843 में बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को भी स्थापित किया गया। ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंक्स अपने अपने रीजन में करेंसी प्रिंट करते थे और उसे डिस्ट्रीब्यूट भी, जो किसी भी देश के सेंट्रल बैंक का कोर फंक्शन होता है। लेकिन 1861 में ब्रिटिश सरकार ने एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेकर इन बैंक से इस पावर को वापस ले लिया और 1921 जॉन मेनार्ड कीन्स की रिकमेंडेशंस के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू इन तीनों बैंक्स का मर्जर हुआ। लेकिन ये नया इंपीरियल बैंक 80% प्राइवेटली ओन्ड था। इसके बावजूद इंपीरियल बैंक एक कमर्शियल बैंक के रूप में तो काम कर ही रहा था, साथ ही कुछ सेंट्रल बैंक्स के भी रोल्स निभा रहा था, जैसे कि पब्लिक डेट का मैनेजमेंट और गवर्नमेंट का बैंकर बनना। लेकिन यही दोहरा रोल एक मेजर प्रॉब्लम बन गया, क्योंकि जब एक ही बैंक कमर्शियल भी और सेंट्रल बैंक भी होता है तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो होगा ही। इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन था 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। आरबीआई के बनने के बाद इंपीरियल बैंक से सेंट्रल बैंकिंग के सारे फंक्शंस आरबीआई को ट्रांसफर कर दिए गए और जब इंडिया आजाद हुआ तो उसी इंपीरियल बैंक को 1955 में एक नए नाम से जाना गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये स्टोरी आपको कैसी लगी? ऐसी और स्टोरीज के लिए हमें जरूर फॉलो करें।